नाज़रीन, इंडिया बाज नहीं आ रहा और इस दफ़ा फिर उन्होंने कश्मीर को क्लेम करने का जो बयानिया है वो दोबारा मार्केट में ले आए हैं और कहा है कि कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान ने तो उनकी राय को रद्द किया है, लेकिन इंडिया बार बार ये स्टांस क्यों लेता है बजाय इसके कि अवाम का क्या रद्दमल होगा या अवाम का बेसिकली स्टांस क्या है, कश्मीर के अवाम के बारे में कौन सोचेगा, ये कोई नहीं सोचता है। हमारे साथ मौजूद है एहसन रजा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, बताइएगा कि ये इंडिया ने कब तक ये गंदा खेल खेलना है और खेलता रहेगा? देखिए, जब ये यूएन असेंबली में ये बात इंडिया के बंदूक कर रहे थे तो काश उसी वक्त उनको वहीं बैठे हुए कोई यूएन का नुमाइंदा ही कान में आके कहता कि जी इसी यूएन में इंडिया की तरफ से ही रेजोल्यूशन लाई गई थी जिसमें कहा गया था कि कश्मीरियों को हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे और वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ जिसके साथ रहना चाहे, और ये 50s में हुआ था, कोई आजकल की बात नहीं है। लगता है कि वो इंडिया वालों की याददाश्त का कोई इशू हो गया है या फिर उनका कोई नया खेल है, लेकिन बहरहाल इस आर्गूमेंट को जो वर्ल्ड है ना वो बाय नहीं करती। इस वक्त पूरी दुनिया जिस तरह फलस्तीन का इशू जो है वो जागा हुआ है, उसी तरह कश्मीर का जो इशू है वो पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और कश्मीर के लोग असल में वो ये चाहते हैं कि जी उनको हक राय खुद मुख्तारी दिया जाए, तो उसमें वो डिटरमन वो बताएंगे कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। जब तक ये कश्मीरियों को हक नहीं मिलेगा वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड रहेगी और उस टेरिटरी में अमन अमान भी एक इशू रहेगा। एहसन साहब, ये इंडिया ने सलामती कौंसिल के इजलास में बात कर तो दी है, लेकिन इंडिया कुछ खास मखसूस किस्म के और चुनिंदा किस्म के इजलास में ही जाता है। अभी ये खबर पड़ी थी, मैं आसियान के इजलास में शिरकत नहीं कर रहा इंडिया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मई जो वार हुई थी ना 86 घंटों की, उसके बाद जो मोदी साहब हैं वो जरा छुप छुपा के ही चल रहे हैं। वो आखिरी दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को शंघाई कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे, SCO में, ठीक है। उसके अलावा वो और उन्होंने काफी सारे जो इवेंट्स हैं वो मिस किए हैं। ये यूएन जनरल असेंबली हुई है जिसमें शहबाज शरीफ गए, जिसमें ट्रंप ने वो की, ईरानियन प्रेसिडेंट गए हुए थे, लेकिन जो उधर मोदी हैं वो किसी को नजर नहीं है। अब जो आसियान है इधर भी वो नहीं जा रहे। आपको पता है क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? उधर ट्रंप आ रहा है। ओह, अच्छा। और ट्रंप वो जेब में सुना है कि वो 6-7 जहाज, खिलौने जहाज वो लेके आ रहा है कि मोदी के आगे जाके दे दूंगा कि ये ले साथ तैयार है तुम्हारे। ओके, तो बहरहाल मोदी जो है ना वो ऑनलाइन खिताब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो मोदी साहब को जाना चाहिए था, लेकिन और मजे की बात यह है कि उनकी जो अपनी अपोजिशन है कांग्रेस, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर कंट्री है, तो इसकी टॉप लेवल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें जो एब्सेंस है उनके वजीर आजम के, चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो बहुत मानी खेज है। इंडिया में तो कोई इशू हो तो वो मोदी साहब उधर फौरन पहुंचे होते हैं। आजकल वो उधर सुना है कि अब वो ताजमहल के पीछे पड़ गए कि जी ये भी मंदिर का वो है, तो उन्होंने हर अपनी हिस्ट्री को डिफेस करना है इसी तरह। लेकिन टॉप जो इवेंट्स हैं इंटरनेशनल उसमें ना जाना, ये मेरे ख्याल में उसी एम्बैरेसमेंट की वजह है जो मई में उन्होंने जंग लेके मुल्क की ली थी। मोदी खुद तो नहीं जा रहे हैं, वो वर्चुअल खिताब करेंगे जो भी है उनके, लेकिन उन्होंने अपना वैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी तरफ से बना के भेजो जो कि ये ट्रंप को फेस कर सकता है। नहीं, ट्रंप जो है ना वो हर एक से नहीं मिलता, ट्रंप इज ट्रंप, ठीक है। वो ये तो नहीं है कि वो मोदी के नुमाइंदे को जाके जहाज दे देंगे, जहाज मोदी साहब को देने। वो 26 को जो है वो इजलास है हेड ऑफ स्टेट्स जो जब हो गए, तो 27 को जो है ना उसमें जयशंकर उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, तो वो उनको ट्रंप यानी कि उस रास्ते से उन्होंने नहीं गुजरना जहां से उनका कभी आमना सामना। मोदी साहब होते तो वो कोई रोड शेयर कर रहे होते, एक हाल में बैठे होते, या एटलीस्ट साइड लाइन पे कहीं ना कहीं कोई हाथ हैंड शेक हो जाता तो
जहाज इनको मिल जाने थे। वैसे मोदी साहब ये जो एससीओ का जिसमें आपने जिक्र किया, वहां पर भी अगर मोदी साहब गए हैं तो कोई खास कोई उनका इतना ज्यादा ऑरा या पर्सोना इतना अच्छा नहीं था कि जो कि बाकी मुल्कों के साथ इम्प्रेस कर सके। जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ जाते हैं तो वो छा जाते हैं, हर बंदे को उनके आसपास फिर रहा होता है और खुशगपियां हो रही होती हैं। तो मैंने मोदी को देखा है थोड़े से उनका ओवरऑल उस तरह का नहीं पर्सोना पड़ता, तो शायद उन्होंने इसलिए कहा कि रैन वो मेरा जाना ना जाना एक ही बराबर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आप पाकिस्तानी होकर सोचेंगे तो आपको शहबाज शरीफ अच्छे लगेंगे कि मोदी इंडिया के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो है। अब वो पॉपुलैरिटी में मसला बन गया है कि उन्होंने खामखा जंग मोल ले ली। उनको ज़ोन था कि जी मेरे पास राफेल की एक अच्छी कंसाइनमेंट आ गई है, तो अब ज़रा पाकिस्तान को एक पूरी पिछली 1000 साल हिस्ट्री का जो है ना बदला ले लेना चाहिए। यहाँ पे वो गलती कर गए। वैसे भी जो मोदी साहब हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स पे कोई ख़ास इम्प्रेसिव किस्म की ना परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। वो क्या नाम, मोदी साहब जो है ना वो इंडिया की जो ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल में अपनी आवाम में ज़्यादा रह के खुश होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स पे थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। और आपने जो बात की थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उस पे भी मैं जो है ना बस इतना कहता हूँ कि नो कमेंट। चले नाज़रीन, जिस तरह मोदी साहब जो हैं वो जहाज को एक जेस्चर को अपनी छेड़ उन्होंने बना ली है, अब मुझे लगता है कि कश्मीरियों को भी कुछ जहाज ही भेजना पड़ना है, तो फिर ही जो है ना मोदी वो कश्मीर का क्लेम छोड़ेंगे। अदरवाइज ये सिचुएशन मुझे कोई सॉल्व होती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में आगे चल के क्या होता है। अब हमारे साथ रहिए।